हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं हूं रचित, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार, दमदार और जानदार वीडियो के साथ। और ये चैप्टर जो है वो है पॉलीनॉमियल। तो बच्चे लोग, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th के बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, अपनी नींद को कुर्बान कर रखा होगा और बहुत सारे इंस्टाग्राम और बहुत सारी जो फेसबुक है, ये सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और एक बात याद रखो बच्चों, ऐसा गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते चलो और फल तो फिर डेफिनेटली बेहतर ही होगा। याद रखना, जितना अच्छा आप मेहनत करोगे उतनी अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है पॉलिनॉमियल, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कितने मार्क्स का ये आपके बोर्ड्स में कवर करेगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस बेसिस ऑन द कंसेप्ट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चे कि अगर हम लोग बात कर लें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो कितने मार्क्स का ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको देखें तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन, लगभग आपको एमसीक्यू में आपको यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम इसमें 2 मार्क्स लेकर के चल रहा हूँ। डेफिनेटली यू विल सी किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो वो दिखेंगे आपको नंबर ऑफ जीरोस के बेसिस पे। अगर थोड़ा सा भी आप इंफॉर्मेशन रखते हो इसके बारे में तो आपको मालूम होगा कि जीरोस क्या होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो होगा 3 मार्क्स में। ये भी किस पर आएगा, फाइंड आउट द जीरोस एंड वेरिफिकेशन पे बेस्ड। वेरिफिकेशन इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेरिफिकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर। कौन सा, वेरिफिकेशन बेस्ड। इसमें नंबर ऑफ जीरोस का हम लोग वेरीफाई करते हैं, किससे, उसके नंबर ऑफ जीरोस, जो जीरोस निकालते हैं उसका वेरिफिकेशन करते हैं उसके कोफिशिएंट से। ठीक, और हो सकता है इस बार आपको 4 मार्क्स एक सीएसपी में देखने को मिल जाए। सीएसपी मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो हम इसमें कितने नंबर कम से कम कैप्चर कर पाएंगे। 1-2 मार्क्स यहाँ पर, ये तो कंफर्म है। 3 मार्क्स यहाँ, 3 to 5 हो गया एंड देन आफ्टर मे बी दैट मतलब आइदर 3 मार्क्स ये दिखेगा या फिर 4। और अगर दोनों हो गया तो जैकपॉट हो गया। तो 4 + 3 7 to 9, लगभग 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मार्क्स आप डेफिनेटली स्कोर कर लोगे। पॉलिनॉमियल एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th में भी पढ़े हुए हो, ठीक, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्लास 10th में है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लास 9 के बेस से ही पढ़ाऊंगा। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं ये जानेंगे, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स जानेंगे और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन जो आपने क्लास 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट से करा है उसके भी एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर ये पता कर पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं, जीरोस क्या होते हैं ये भी पता करेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहाँ पर जो जान लेते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स की कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनॉमियल्स एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द लेटर्स जिसको हम लोग एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट आर द स्पेसिफिक नंबर्स, स्पेसिफिक सिंबल जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बताते हैं, जैसे कि जितने भी नेचुरल नंबर है, रियल नंबर्स हैं, ये सब। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि पॉलिनॉमियल्स क्या बनता है, पॉलिनॉमियल्स क्या है, तो पॉलिनॉमियल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्या सर टर्म्स हैं तो क्या टर्म नहीं हो सकता, क्या सिंगल टर्म नहीं हो सकता? यस सर, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पॉलिनॉमियल को पहचानने के कई तरीके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहली बात तो आपको समझ में आ गई पॉलिनॉमियल्स क्या है, पॉलिनॉमियल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, राइट। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन हैव एक्सपोनेंट्स that are rational numbers, however a polynomial is an algebraic expression। क्योंकि एक algebraic expression, algebraic expressions क्या होते हैं, algebraic expressions क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का जो टर्म्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन ही तो algebraic expression बनाता है, करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स में जाएंगे कि पॉलिनॉमियल्स है ही, ये कंफर्मेशन कौन देगा, ये पॉलिनॉमियल्स है ही, ये कंफर्मेशन कैसे हो, ये बात का अगर हम लोग पता कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले रखा है, एक नंबर ऑफ टर्म्स, एक ये नंबर है और एक एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। देखो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है और एक ये। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स हैं। डेफिनेटली देयर आर 3 टर्म्स। एक पर्टिकुलर टर्म किससे मिलकर बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कांस्टेंट से मिलकर बना है, एक वेरिएबल से मिलकर बना है, और वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर भी है।
ठीक है। और बीच में क्या होते हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेटर का मतलब प्लस और माइनस की मैं बात करूंगा यहाँ पे। ऑपरेटर्स आर प्लस और माइनस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम लोग उनके ऑपरेटर के साथ सेट कर दें तो फिर बनने वाला जो पर्टिकुलर है उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बनने वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। यहां से तो बात क्लियर है। क्या सारे तरह के एक्सप्रेशंस या सारे तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है कि अगर आपको ये बात पता करनी है तो बस एक बात ध्यान रखना, बस बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो वेरिएबल है, जो अगर आपको वेरिएबल उसमें दिख रहा है, अगर उसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है तो उसकी पावर को देखो। अगर उसकी पावर एक होल नंबर है, या होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं कि होल नंबर्स क्या हैं, तो होल नंबर्स होते हैं सेट ऑफ 0 1 2 3। तो मैंने होल नंबर्स बोले हैं, मैंने क्या बोले, होल नंबर्स बोले हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर्स नहीं यूज करा, मतलब पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो सर 0 तो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो 0 क्या है, होल नंबर होता है, ठीक। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग करी होल नंबर से। बस छोटी सी बात याद रखनी है, बस छोटी सी बात, बस बच्चे इतनी सी बात याद रखनी है, और वो ये है कि अगर x यानी कि वेरिएबल की पावर आपको एक होल नंबर दिख रहा है, होल नंबर 0 1 2 3 से लेकर 100 200 कुछ भी लगा दो, तो सब के सब पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, तो सब के सब पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो सर क्या अगर जो पावर चल रही है, अगर उसके ऊपर ये प्यारा सा सिंबल जिसको हम लोग रूट का सिंबल भी कहते हैं, जिसको हम रूट कहते हैं, एक्चुअली रूट का सिंबल भी कहते हैं, अगर इसमें कोई नंबर अगर मुझे दिख जाए तो क्या वो भी पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि ये लिखा है x, समझना मेरी बात को। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की थोड़ी सी अगर आप नॉलेज रखते होगे तो आप जानते हो कि इस रूट के सिंबल को हम लोग जो पावर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट में लिखेंगे, तो 1/2 लिख देंगे। अब ये 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अगर आपको वेरिएबल के ऊपर रूट का सिंबल दिख गया तो आप समझ जाना बच्चे वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, क्या सिर्फ इतना ही देखते हैं, क्या कुछ और बातें नहीं देखते? नहीं, एक और बात है, इसी को थोड़ा सा और वेरिएशन में लाते हैं। मान लो कि आपके पास एक प्यारा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या सर ये एक पॉलिनोमियल है? चलो जानते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 2, हमारा फोकस ये है कि जो x है, जो वेरिएबल चल रहा है, उसकी पावर कभी भी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं x को ऊपर लेकर जाऊंगा, रेसिप्रोकल कराऊंगा, तो x की पावर -1 बना देगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था, बड़ी प्यारी बात, कि जो इसकी पावर है वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए। -1 तो होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि क्या सर ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां तक तो बात ये क्लियर हो चुकी है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पॉलिनोमियल। सेकेंडली यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, और कंफर्मेशन के लिए कि पॉलिनोमियल्स कैसे पहचान लेंगे। x की पावर 5 है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर जब इसको जो सॉल्व करेंगे, अच्छा हमेशा सॉल्व करके देखना है आपको, रिड्यूस हो रही है क्या पावर? बिल्कुल हो रही। 4 है, यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, और 1। अभी भी आप देख रहे हो कि x की सारी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, होल नंबर ही है। इसका मतलब ये वाला भी पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चे। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखो पता होना चाहिए, ऑल्दो ये 9th का है जो भी है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट पे इसके आ जाते हैं जब हम लोग, और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी। यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले रखा है डिग्री। अच्छा डिग्री की बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, या एक पर्टिकुलर टर्म की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया जाए, यहाँ पे x की पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 2 इज द मैक्सिमम पावर, तो 2 क्या हो जाएगी? इसकी हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर की वजह से इसकी डिग्री भी है। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 8 6 सब चल रहा है, मैक्सिमम पावर क्या 8, तो डिग्री भी क्या है इसकी 8 है। बहुत सिंपल सी बात है। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है वही ली जाती है। अच्छा चलो थोड़ा सा एक बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, इसका सोच के बताना क्या होगा। 2x² y प्लस 2x प्लस 3, इसको 1 मिनट के लिए सोचो। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि x के साथ y भी आ गया है। तो मैंने आपसे क्या बोला है, अब अगर इस पर्टिकुलर टर्म, मैंने बोला जो हाईएस्ट पावर ऑफ पर्टिकुलर टर्म होती है और वेरिएबल की ही पावर लेनी है, x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो इस कंबाइन करके अगर इस टर्म को देखेंगे तो इसकी कंबाइन पावर कितनी आएगी? 2 + 1 मतलब 3, और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो अगर अब मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 3 है।
तो यहाँ से ये बात समझ आएगी पॉलिनॉमियल क्या होता है, यहाँ से समझ में आएगी कि पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे पता करी जा सकती है। ये डिग्री पता क्यों कर रहे हैं, ये डिग्री क्यों पता कर रहे हैं? एक्चुअली डिग्री ये बताती है कि वो पर्टिकुलर जो टर्म है, जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, जो पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल है, जो पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। देखो ध्यान देना, मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोला है, ठीक है, सिर्फ जीरोस नहीं बोला कितने जीरोस हो सकते हैं, ये नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं ये बात बताती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल है जिसको मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मैं कहूं कि x की वैल्यूज बताओ, तो आप कहोगे सर इसको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक और बात है, x की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पर अगर देखोगे x की पावर, अच्छा ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको जीरो बना रही है, तो आप कहोगे सर हम इसको इक्वल टू जीरो रख के देखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, या इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता था ऑल दो, बट ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4, मतलब x इज इक्वल टू 1 + 2 और 1 - 2। तो अगर अब मैं बोलूँ इसमें कि किसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 1 + 2 और 1 - 2। ये +2 और -2 दोनों में से दोनों के दोनों पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जीरो बना रहे होंगे, तो इन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स को इसका जीरोस भी कहते हैं। देखो एक चेन से जुड़े रहोगे तो आपको समझ में आती जाएंगी बातें। हमने पहले डिग्री पता करा, डिग्री का क्या यूज़ है ये बताया, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं ये पता चल जाते हैं। उसके एग्जाम्पल से लेकर के यहाँ पे ये सीख लिया कि जीरोस होते क्या हैं, उनको जीरोस को कैसे निकालना है ये भी इवन दो यू हैव लर्न हियर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अगर मुझसे सिंपली ये अगर एक्सप्रेशन दे दिया जाए और बोले नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसमें बोलेंगे 2 है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में 8 होंगे, इसमें x की 8 वैल्यूज निकलेंगे। और आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में पहले क्यूबिक था, अब तो क्यूबिक को भी फैक्टराइज करके नंबर ऑफ जीरोस निकालने की जरूरत वहां पे नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही है। आपके सिलेबस में जो सोल्यूशन कराया जा रहा है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ही कराया जा रहा है, क्यूबिक का भी अब नहीं है, डिलीटेड पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अब डिग्री कितनी बात करी थी, तो इसकी मैक्सिमम पावर आपने कहा सर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इज 5, तो डिग्री इज ऑल्सो 5। अच्छा पहले चेक कर लो कि पॉलिनॉमियल है भी, तो डेफिनेटली इट इज, क्योंकि x की सारी पावर क्या है 5 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, x की पावर 1 ये भी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पॉलिनॉमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, यस ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स देखना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए काम की चीज़ है। Polynomials can be classified based on the following things. Like one is based on number of terms. कितने number of terms है, तो अगर मैं number of terms को basis पे कहूँ तो polynomials कितने तरीके के होंगे। If there is only one term, अगर one term है, अगर number of terms की बात करें तो अगर 2 terms हैं, अगर 3 terms हैं, और अगर more than 3 terms हैं, more than 3 terms हैं। पूरे एक लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में आपको 9-10 पॉइंट पढ़ा दूंगा मैं। अगर 9 कुछ भूल भी गया हो तो भी यहाँ याद आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरा कनेक्टेड रहो। देखो ये मत सोचना कि सर ये तो मेरे में नहीं है, सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे भैया आ सकता है। डोंट बिलीव कि आपको ना अपनी जो तैयारी है वो 100% रखनी है। सीरियसली कहीं से पूछे, वी आर रेडी एंड दिस इज द बेसिक मोटो टू लर्न समथिंग। चलो, तो मोर देन 3 टर्म्स आ गए। अगर 1 टर्म आएगा तो उसका नाम बड़ा प्यारा है मोनोमियल, ये आप क्लास 8 तक पढ़ते हो, 7th में पढ़ा होगा। 2 टर्म्स हैं तो उसका नाम होता है बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो उसका नाम होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर मोर देन 3 है तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। कुछ बुक्स में लिखा है इसी को पॉलिनोमियल भी कह दिया गया, लेकिन बस याद रखना कि पॉलिनोमियल की कंडीशन वही है कि x की पावर जो है वो होल नंबर होने वाली है। एक तो ये हो गया। अब जो सेकंड बात है कि सर ये तो हो गया इसके बेसिस पे, क्या नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी कुछ है क्या, ये तो बता दिया। देन आफ्टर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे अगर बात कर लें तो ये जरा पार्ट समझ लेना, ठीक है। ये पार्ट जो है ध्यान से समझना। डिग्री क्या होती है, मैंने आपको कहा पावर होती है। सबसे पहले एक बात समझो, सबसे पहला जो पॉलिनोमियल आप पढ़ने वाले हो, अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले जो बेसिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा पावर 2 में, या उससे भी पहले आएंगे तो पावर 1 हो जाती है। जैसे मैंने कहा x+2 है, x+2 है, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, 1 ही तो है। आपको क्या लग रहा है 2 के बगल में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 है। और 1 को हम लोग
एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ज़रा अब कंपेयर करके बताना, अगर मैं यहाँ से 1 हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं 2x की पावर 0 लिख दूँ तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। डिग्री कितनी है? ऐसे देखो, इसकी डिग्री कितनी है बच्चे? यहाँ पे मैं इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से समझो, बस नाम समझोगे ना आराम से हो जाएगा। 1-1.5 घंटा तो पूरा पॉलिनोमियल पढ़ लोगे। एक्स की पावर 1 है तो डिग्री कितनी है? 1 है। ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल हैं जिसकी डिग्री 1 है उन सबको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? लीनियर पॉली। अच्छा जी, तो सर डिग्री 2 वाला भी है क्या कुछ? बिल्कुल है। इसमें x की पावर 2, चलो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ के स्टैंडर्ड फॉर्म का भी अंदाजा रहे। अगर ऐसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इसकी मैक्सिमम पावर 2 जा रही है तो उसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर कितनी चल रही है? 2। सर ऐसा है ना, तो आपको x की पावर मैक्सिमम 2 ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख दूँ तो मैं यहाँ पे ना a लिखूँगा, यहाँ पे bx, और ये हो जाएगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, इसका एग्जाम्पल भी समझ लो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ax² + bx + c जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो सर क्या अगर 3 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? तो 3 को बोलते हैं क्यूबिक। क्यूब में 3 डायमेंशनल फिगर को डिसाइड करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्यूबिक पॉली बोलते हैं। तो सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखेंगे तो x की पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों? 3 होनी चाहिए मैक्सिमम। तो a x की पावर 3 + b x की पावर 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर डिग्री 4 हो गई तो सर उसको क्या बोलते हैं? सर तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को डबल कराया तो बाई क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। अभी बहुत बेसिक सा एक मैंने आपको बताया नहीं, अभी आई टेल यू इन द लास्ट। तो इसकी सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax की पावर मैक्सिमम पावर तो 4 ही रख सकते हैं, स्टार्टिंग ही 4 से कर दिया। देन bx की पावर 3, देन cx² + dx + e। सर ये क्या है सर? सर ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 4। सर 1 2 3 4 बता दिया, 0 के बारे में बात नहीं, अभी करते हैं। इससे पहले आते हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो टर्म है अगर उसकी डिग्री कितनी है? 0 है, तो सर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं? सर आपने तो कहा था कि होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होता है। सर आपने 0 नहीं बताया। अरे अभी बताते हैं। देखो 0 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? सोच के देखो। 0 डिग्री का मतलब x की मैक्सिमम पावर जा सकती है 0। इसके बगल में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए 2x की पावर 0 लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 2 दिखेगा। और 2 क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? तो इस पॉलिनोमियल का नेम भी क्या है? कांस्टेंट। इस पॉलिनोमियल का नेम भी क्या है बच्चे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। बहुत बेसिक सी बात है, मुझे लगता है अगर आ गया है तो बिल्कुल जहां भी नोट्स बना रहे हो उस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है बच्चे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 0 हो जाती है, जिसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। डिग्री हमेशा 0 होती है। तो यहां से ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर मैंने लिख दिया 2 तो ये आप समझ जाओ कि ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक और बहुत प्यारा पॉलिनोमियल, इसका नाम होता है 0 पॉलिनोमियल। ये क्या ले आए आप? ये क्या बता दिया? अभी तक तो हम पढ़े नहीं थे कभी। अरे भैया तो हम काहे के लिए आए हैं? तो बढ़िया ही तो बताने आए हैं। देखो फिर 0 पॉलिनोमियल कौन सा होता है? 0 पॉलिनोमियल इज 0 इटसेल्फ। ये 0 होता है। सर 0 होता है तो डिग्री क्या होगी? अरे भैया वो भी बताएंगे। एक बात बताओ, तो 0 पॉलिनोमियल 0 इटसेल्फ, अब इसकी डिग्री निकालनी है तो मैं तो कहता हूँ x की पावर आप लगाते जाओ और वो उसकी डिग्री बन जाएगी। तो मैंने कहा 0 में किसका मल्टीप्लाई करा दे? मेरा मैंने मैं 2 करा देता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बिल्कुल बन गया। इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। बिल्कुल। सर 0 में अगर x की पावर 100 करा दें तब कौन सा पॉलिनोमियल है? वो भी कोई ना कोई होगा, उसका भी कुछ ना कुछ नेम होगा। तो क्या सर ऐसा कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है सर 100 भी लिख दिया, यहाँ पे आपने 2 भी लिख दिया, तो ये तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। हाँ तो मत करो, क्योंकि यही तो है इसकी डिग्री। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड।
समझे ना? अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा भाई, समझे? क्योंकि x में हम किसी भी पर्टिकुलर जीरो में हम किसी भी वेरिएबल को लेकर के उसकी पावर 100,000 तक भी ले जाएंगे ना, वो जीरो पे कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि हम उसकी पर्टिकुलर डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चेंज होती जाएगी। समझ आया? पल्ले पड़ा? चलो बढ़िया। अब इस बात को बहुत दिमाग अच्छे तरीके से नोट्स बना करके नोट कर डालो कि भैया पॉलिनोमियल्स हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, एंड साथ में हम लोग उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे ये नाम लिख दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पाइक्वाड्रेटिक। सर ये तो सही है सर, कुछ ग्राफिकली बता देते तो मजा आ जाता। तो भैया वो भी देख लो, क्या ग्राफिकली भी इन सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब ग्राफिकली देखने के लिए तो ग्राफ पे चलना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पे थोड़ी देर अगर मैं ये बताऊं, हाँ अब ये बात समझो। इसके थ्रू ऑन द ग्राफ पेपर हम लोग फाइंड द नंबर ऑफ जीरो से बता देंगे और यहीं से हम लोग टाइप ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब बहुत बेसिक सी बात समझना। अगर मैंने एक छोटी सी बात बोली, मान लो ग्राफिकली का मतलब सिंपल सी बात है, ये x डैश मतलब y और ये y नेगेटिव, ठीक है ना? ये कार्टेशियन प्लेन होता है। किसी भी जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नेम लिए हैं, लाइक लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, पाइक्वाड्रेटिक हो गया, सारे के सारे वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ पेपर। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीका क्या होता है? जब हम इसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो आपने अभी इसके जस्ट बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ोगे या क्लास हाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ोगे अभी नेक्स्ट इसका जो चैप्टर होगा, उसमें आप देखोगे कि हर एक जो पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन है जिसकी पावर 1 चल रही है, उसको हम लोग एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं इनको हम लोग लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका नाम ही होता है। अच्छा बेटा एक बात तो बताना, इस लीनियर पॉलिनोमियल ने लीनियर एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सी बात है, लाइन वर्ड से बना हुई है। इसने एक्स एक्स को कहाँ पे कट किया? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो अगर एक बनने वाली स्ट्रेट लाइन अगर वो एक्स एक्सिस को आइदर एक्स और वाई को बोलेंगे, अगर सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसके कितने जीरोज आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 1। जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वही उसकी डिग्री होगी। और वहां से अगर समझेंगे तो हम इसके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को भी बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो लीनियर तो ठीक है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, सर क्वाड्रेटिक ही बढ़ा दीजिए। तो क्वाड्रेटिक का भी देख लो ग्राफ। अच्छा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है बहुत पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होता है? ये होता है पैराबोला। इसका नेम आपने सुना होगा पहले भी, पैराबोला। कौन बोला पैराबोला? ठीक है, तो पैराबोला इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक का। ये दिखने में कैसा है? ये दिखने में कैसा है? ये आपको यू शेप दिखेगा, लेकिन यू शेप दिखना नहीं कभी। ये मैंने बनाया। अच्छा कितनी जगह पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये तो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आप समझिएगा होगा, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। कितनी जगह पे कट कर रहा है? तो यू हैव सीन कि यहाँ पे सर इसने 2 प्लेसेस पे कट कर दिया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अगर 2 जीरोस हैं, अगर 2 जीरोस हैं तो वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से समझना, केस स्टडी इसी से बनेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे ही बनेगी, इसलिए ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना भी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जो एक्स एक्सिस को दो प्लेस पे कट कर रहा है, या फिर जिसका शेप यू शेप जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग पैराबोलिक बोलते हैं। अगर पैराबोलिक जितने भी शेप हैं, जितने भी एक्सप्रेशन है, एक आपने बॉल लिया, बॉल उठा के फेंका, बॉल का पोजीशन कैसा होगा? ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तो ये भी तो एक क्या है? पैराबोला है। जब बॉल फेंकी आती है यू बनाते हुए आ रही है नीचे, तो समझना है कि वो भी एक पैराबोलिक एक्सप्रेशन ही है। अगर मैं इस पर्टिकुलरली इसमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगा करके लिखूंगा तो वो मुझे को एक ऐसा एक्सप्रेशन देगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही देगा। ठीक है, तो ये जो यू शेप है सर क्या हमेशा ऐसे ही रहता है? क्या ये हमेशा ऐसे ही जाएगा? क्या उल्टा? जैसे अभी तो उल्टा बन गया। तो बेटा दो तरह से आते हैं यू शेप जो बनते हैं क्वाड्रेटिक में। एक तो ये है अपवर्ड ओपनिंग। क्या है ये? अपवर्ड ओपनिंग। अच्छा जी, अब मैं इस वाले पार्ट बता दे रहा हूँ। लीनियर में एक जगह पे कट हो रहा है, एक जीरो मिल रहा है, बात तो तय हो चुकी है। जब मैं क्वाड्रेटिक पे जा रहा हूँ, अपवर्ड ओपनिंग है ये, डाउनवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग।
ये जो डाउनवर्ड ओपनिंग है सर, क्या ये पैराबोलिक नहीं है? ये भी तो पैराबोलिक है, तो क्या इसमें जीरोस नहीं है? बिल्कुल है सर। इसमें क्या डिफरेंस है? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज विद द गिवन एक्सप्रेशन? अगर आपने मुझे एक एक्सप्रेशन दे दिया तो हम कैसे पहचाने कि अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है? बच्चे यहाँ देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने भी आपको लिखवाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको भी पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, ये थी, हाँ ये थी बड़ी प्यारी सी स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसमें ए बी सी लिखा था, ये क्या था? डू यू नो दैट दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ये हमेशा रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है? हमेशा रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स हम लोग चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे ये जो ए आया, ये ए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर ये ए पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये ए क्या है? पॉजिटिव है, तो पैराबोला की ओपनिंग ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है? कहाँ जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है, क्या कोई एक्सप्रेशन -2x² से नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर -2x² है तो समझ जाना कि इसकी जो ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड जाएगी, वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कैसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे? तो यहाँ पर आते हैं, तो डाउनवर्ड ओपनिंग और अपवर्ड ओपनिंग की अगर बात कर लें, तो जो अपवर्ड ओपनिंग है, जो अपवर्ड ओपनिंग है बच्चे, अपवर्ड ओपनिंग वाले की अगर मैं बात कर लूँ, का एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी में ए जो है वो हमेशा जीरो से क्या होगा? जीरो से ग्रेटर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव तो होता है। ए विल बी क्या? हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड ओपनिंग बनाएगा। लेकिन सर यहाँ वाला एक्सप्रेशन फिर अगर मुझे रिकॉग्नाइज करना है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखा जो कि ए होता है, अगर वो नेगेटिव है, ए इज नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो समझना कि उसकी ओपनिंग कैसे है? डाउनवर्ड ओपनिंग है। उसकी ओपनिंग कैसे है? डाउनवर्ड ओपनिंग। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि अपवर्ड ओपनिंग कैसे आएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग कैसे आएगी, एक्सप्रेशन को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है या डाउनवर्ड ओपनिंग। अगर है तो पक्की बात बता दो भाई, इसको नोट कर लो भाई, कहीं ना कहीं दिमाग में छाप लो अच्छे से, ठीक है? प्लस है तो अपवर्ड ओपनिंग है, और अगर नेगेटिव है ए ए ए ए ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, दैट्स इट। बी को मत देखना, सी को मत देखो, ठीक है? तो डाउनवर्ड ओपनिंग है। चलो भाई ये भी बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब जरा इसमें जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस अब कैसे, अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग तो सीख लिया, सर क्या नंबर ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं? यस। कितने प्लेस पे कट हो रहा है? 2 प्लेस। जहां पे भी एक्स एक्सिस कट कर ले, मैं मान लूं ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -1 है, और ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है देखो, इसमें एक्स वेरिएबल चला, वाई नहीं चल रहा है, वाई नहीं चल रहा है, वाई को भी कट कर रहा है। ये बच्चे यहाँ पे सोचते हैं ये क्या, ये भी इसका एक जीरो होगा? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, तो वाई की वैल्यू क्यों निकालेंगे? वाई तो ऑलरेडी जीरो है, तो क्या यहाँ पर भी जीरो बनेगा? क्या यहाँ पे भी तो ग्राफ वाई एक्सिस को भी तो एक पार्ट पे कट करा, तो क्या 3 जीरोस हो जाएंगे? नहीं भैया, पैराबोला का होता ही 2 जीरो ही है। कितने जीरो मैक्सिमम आ सकते हैं? 2। एक यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो अगर मैं बोलो कि सर इस पैराबोलिक इक्वेशन, इस पैराबोलिक गिवन एक्सप्रेशन के जो जीरो हैं वो कितने हैं? 2 है। कहाँ पर है? कौन से जीरो है? 2 जीरो। इसको लिखते कैसे? बड़ा प्यारा सा नाम, अल्फा बीटा। एक जीरो है -1 और एक जीरो है, एक जीरो है -1, दो एक है 0 +2। इससे एक्सप्रेशन कैसे बनाना है सर वो भी बता दीजिए। उसका भी बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जिसको आता है वो सोल्यूशंस का दे सकता है, इसका एक्सप्रेशन बना सकता है। बाकी तो अभी हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलोगे। अगर आपके सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होंगे, सबसे बेस्ट वही होता है। किसी की नोट्स की जरूरत नहीं है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लिखो, अपनी बाकी जो चीज़ें हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है उसको साइड में, किसी की नोट्स आते हैं आप वो ले लो, है ना? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं, उसको वहाँ पे प्यारी प्यारी बातें लिखो। वो प्यारी प्यारी बातें किससे रिलेटेड होंगी? वो प्यारी प्यारी बातें आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगी बच्चों। वो लिखो, वहाँ पेस्ट कर दो जहाँ नोट्स बनाए। अरे सर ने ये तो बताया था अपवर्ड ओपनिंग प्लस होगा तो ऊपर, नेगेटिव होगा नीचे, लिख डालो यार। अपनी भाषा में लिखोगे अपने नोट्स सबसे अच्छे समझ में आएंगे। जब रिवीजन करने जाओगे तो उठाओ वही कॉपी, एक बार चट से नोट्स सारे के सारे रिवाइज कर डालो, क्या दिक्कत? अरे भैया यही तरीके होते हैं पढ़ने के, पढ़ते हैं सभी ऐसे ही, आप भी पढ़ो ऐसे ही, है ना? चलो, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग बात कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ये देख लिया 2 जीरोस भी बन गए हैं। अच्छा सर मैक्सिमम 2 जीरोस आपने तो बोला था, क्या मिनिमम भी हो सकता था क्या? हो सकता है, जानते हैं कैसे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखना, अगर मैं बोलूं कि यही पैराबोला कुछ ऐसा जा रहा, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है? आपको सर मान लो ये 1 है,
मान लो ये 1 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, है? यही तो सिखाएगी आपको, है ना? लेकिन वो दोनों के दोनों जीरो कैसे होंगे? सेम होंगे। आपने क्वालिटी में पढ़ा है कि जो वो रूट्स आता है, रूट्स मतलब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स एक्चुअली द वैल्यूज हैं, एक्स की एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है ना? तो इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जरा ये बताना कि ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसका मैं बोलूँ कि एक्स एक दो वैल्यू आनी चाहिए थी कायदे से, अगर यही देखा जाए तो मैं कहूँगा सर जीरो पता करो, तो मैं कहूँगा सर पहले फैक्टराइज कर लो। मैं इसको दो पार्ट में लिख दिया, भाई दो है, टू लिखा है पावर, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो आइदर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन ये वाला भी जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 1, यही सेम ही आ गई। तो जब ऐसे एक पैराबोला टच करके जाएगा, मान लो 1 पे टच कर गया, तो समझ जाना कि इसके नंबर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए दो है, लेकिन दोनों के दोनों जीरो सेम आएंगे, रूट सेम है, रूट सेम है, जीरोस 2 हैं भैया, जीरोस तो 2 हैं, लेकिन जो रूट्स हैं, जो रूट्स आ रहे हैं प्लस 1 यही आ रहे हैं। इस वाले में जब रूट्स निकाले तब उन्होंने पिछले एग्जांपल को लेकर के देयर इज दैट वन लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अगर ऐसे लिखा होता, इसको सॉल्व करेंगे अगर, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा? एक आएगा एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स प्लस 2, एक आएगा एक्स माइनस 2 फैक्टराइज कर लिया, एक आएगा रूट माइनस 2, एक आएगा रूट एक्स इक्वल टू प्लस 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक 2 टर्म्स में। इसके कितने जीरोस आ रहे हैं? कितने जीरोस आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है, डिफरेंट जीरोस, डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं। यहाँ पे क्या है? सेम रूट्स हैं, लेकिन जीरोस कितने हैं? 2 ही हैं, ठीक है सर। जीरो यहाँ पे 2 जीरो आ गए, यहाँ पे सेम जीरो आ गए। अगर ये इसको टच ही नहीं करता तो अगर इसको टच नहीं करता तो, अरे भैया टच नहीं कर रहा है तो ये है तो क्वाड्रेटिक ही, लेकिन ये है नो जीरोस, इसके जीरोस निकालना पॉसिबल ही नहीं है। नो जीरोस, कितने जीरोस हैं? नो जीरो, कोई जीरो नहीं। अगर उसने पैराबोला को टच नहीं करा, नो जीरो, तो ये कैसा है? तो अभी हमने देखा नहीं एग्जाम्पल। अब जरा सोच के बताना, अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, जरा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व करो, बताओ रूट्स क्या आएंगे? आपको अगर सर इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए, जीरो से निकालना बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, बढ़िया, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो -5 तो था ही, रूट लगा दिया। अरे सर रूट के अंदर नेगेटिव, क्या देख लिए? रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव, भैया ये तो इमेजिनरी, ये तो रियल रूट सही नहीं, ये तो रियल रूट सही नहीं, तो इमेजिनरी है, तो कैसा है? नो रियल रूट। तो अगर ऐसी कंडीशन पूछ ले आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, सर इसमें रूट्स बनेंगे क्या? सर क्वाड्रेटिक तो है, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। बाबू समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो वो है नो रूट्स। क्या है वो है नो रूट्स। और नो रूट्स का एग्जांपल भी मैंने आपको समझ में, तो तीनों तरह ग्राफ समझ में आएगा, बल्कि 4। पहला वापस एक बार रिवाइज करो विद इन 15 सेकंड। देखो ये डाउनवर्ड है, ए की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, ये अपवर्ड है, ए की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी आर द रियल नंबर्स इन द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 तरह की अगर बात करें, अगर 2 जगह पे कट कर रहा है तो इसके 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, जीरो से यहाँ पे 2 बन गए। यहाँ पे अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 सेम नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, 2 सेम रूट्स आएंगे, एक ही जीरो है। लेकिन यहाँ पे बात करें टच ही नहीं करा तो नो रूट्स, नो जीरोस, कोई जीरो नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल भी दे रखा। बताओ अब समझ में आ गया? अब कहीं भूलोगे, दिमाग सटेगा नहीं? हटेगा ना भाई? चलो बढ़िया, चलो। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर 2 जगह पे कट कर रहा था तो दैट इज पैराबोला है। पैराबोला है तो यानी कि समझ जाना कि 2 प्लेस पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। एक जगह पे टच कर रहा है तो 1 जीरो निकलेगा। और अगर एक जगह पे भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, नो जीरो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर देख लें सर 3 प्लेसेस पे कट कर देता तो मैं जरा इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। लीनियर पढ़ चुके हैं, इसको हटा। जरा सोच के बताना मुझे, फटाफट सोच के बताओ। अगर सर 3 प्लेस पे कट कर जाता, अगर सर ये 3 प्लेस पे, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं प्यारा सा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके पास आ जाए और वो एक्स एक्सिस, अभी मैं सिर्फ उन पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ जो एक्स से रिलेटेड है, और वो कुछ ऐसे कितने प्लेस पे कट कर रहा है? 1 2 3, तो कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस नहीं। सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 1 मार्क कंफर्म कर लो, 1 मार्क कंफर्म्ड है। एक आपको ग्राफ बनाएगा प्यारा सा, एक ग्राफ ऐसे बनाएगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस बता दो, बस खत्म बात। लेकिन ये देख लेना कि वो एक्स के टर्म में चल रहा है कि नहीं। इसी में अगर मैं पी वाई लिख देता तो बोलता अब बताओ कितने जीरोस,
आप ये देखते कि वाई एक्स पे कहाँ कट कर रहा है। बाबू बात समझना ध्यान से मेरी, अगर ये y होता, अगर पी वाई के टर्म में एक्सप्रेशन चल रहा होता तो हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, तो वहां पे आता 1 0, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो, क्योंकि वो y को एक ही प्लेस पे टच करते हुए या कट करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। लेकिन अगर x के टर्म में एक्सप्रेशन है तो वो आपने देखा दो, एक दो तीन, तीन जगह पे कट कर रहा है, तो कितने जीरो आएगा 3, अगर 4 पे कर गया तो 4 बता दो, ये लो 1 2 3 4, तो कितने जीरोस वो। तो यहाँ से तो हम लोगों ने ये बात देख ही लिया कि जितने प्लेस पे एक्स एक्स कट करेगा वो बस, अगर एक्स टर्म में चल रहा है तो, अगर पी एक्स चल रहा है तो, अगर पी वाई चल रहा है तो देखोगे वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, खत्म, पल्ले बड़ी बात। चलो इतना आ गया। अब अगर इतना आ गया है तो जो अगली पार्ट है वो जो एक यहाँ पे एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा है, इसको भी देख लेते हैं। इसको देखना अभी कि किस तरह से हम लोग, किस तरह से, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया हुआ है, जाकर ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं, और उसके बेस पे आप बता सकते हो कितने जीरो। अच्छा ये भी तो सीखा ना आपने कि नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख करके कैसे बता सकते हैं, और कौन कौन जीरोस हैं ये भी कैसे बताया जा सकता है, भाई ये भी तो सीखा आपने। ठीक, अब जरा मुझे इस बात का जवाब तो देना जो मैं अब आपसे पूछने वाला। चलिए यहाँ पे आए, ध्यान से देखना बच्चे। ये देखो भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आपने देखा ये एक लाइन, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दे रखा है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दे रखा है, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल निकल गई। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल निकल गई यानी एक्स को इंटरसेक्ट करे ही नहीं, तो यहाँ कितने जीरो आएंगे, यहाँ पर आएगा कितने जीरो हैं, कह रहा है कि सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, देखो पी एक्स देखना था, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस है एक्स रिलेशन में देखेंगे तो। अच्छा वाई होता, अगर पी वाई होता तो पी वाई हो तो 1 0 आ जाता। ऑल्दो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस वन, क्योंकि एक्स के बारे में चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। इसमें देखो एक्स एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, सिर्फ एक प्लेस पे कट कर रहा है, कितने जीरो है 1 0 है। यहाँ देखो जा रहा है एक प्लेस से कट किया, एक प्लेस से कट किया, एक प्लेस से कट किया, कितने प्लेस पे कट किया 3, कितने जीरो है बच्चे 3 0। इसको देखा क्वाड्रेटिक बड़ा प्यारा छोटा सा बना हुआ है, कितने प्लेस पे कट किया 1 2, कितने जीरोस हैं 2 जीरोस है। पेपर में एक नंबर चुराओ यार यहाँ से फटाफट से, अब वो अपने उसमें 1 2 3 4, कितने जीरोस हैं 4 0, 1 2 3, कितने जीरोस हैं, ये जीरो सर है क्या। ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, ग्राफिकली कैसे देख करके निकालना है, ये तो आगे समझ में, ग्राफिकली अगर मुझे निकालना हो। ठीक है, अब अगर मुझे ये पूछा गया होता मुझसे कि नंबर ऑफ जीरो से बता रहे हैं आप कि कौन कौन जीरो है तो भी कैसे बताना, तो बस आपको ये देखना है कि कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहाँ पे कट कर रहा है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पे कट कर रहा है, तो इसमें एक्स की एक वैल्यू 8 जरूर आती है, तो ये इसका एक जीरो होता, ये स्टडी में आएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पता करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कुछ नहीं और नहीं, एक्स की वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बस मान लो हमारे पास पी एक्स चल रहा है, एक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है आपके, इसमें क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस इसको आप किसके इक्वल रखोगे, इक्वल टू जीरो कराना है, इक्वल टू जीरो कराना है। सेकेंड स्टेप में फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यूज देखो मैं देख रहा हूं, x की वैल्यूज ही होती हैं क्या, ही होती हैं, क्या होती हैं x की वैल्यूज यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होती हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे बच्चे बोलो बात समझ आ गई, दिमाग छपेगी छपी, जो भी बहुत सिंपल है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के एक पर रख दो, उसको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको फैक्टराइज करा लो, फैक्टराइज करा, क्लास 9 में पढ़े हो अच्छे से, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा है, क्यूबिक भी पढ़ा है ऑल दो, तो उस क्वाड्रेटिक हमारे में है, मिड टर्म स्प्लिट कर दो, मिड टर्म स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे, वही जीरोस क्या लिखा मैंने फैक्टराइज करो, फिर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वही जीरोस होती हैं, ठीक है, वही तो जीरोस होती हैं, वही अपने निकाल दी। कुछ क्वेश्चन जानते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर x की वैल्यू 1 हो तो कुछ नहीं, हमको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो, अगर x की वैल्यू 1 इसने दे दिया, हमको दे दिया, हम तो बताओ क्या है, तो कुछ नहीं बस p x की प्लेस पे क्या लिख दोगे बेटा 1 लिख दोगे, यहाँ पे भी लिख दो, सॉल्व कर लो, 9 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 कितना आ गया 14, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 14, कितना सिंपल है। ये सब कहाँ आता है, कहाँ आएगा, कि स्टडी भी इस क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करो।
फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराने वाला मेथड सबसे बेस्ट है, वही करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल नहीं याद आ रहा तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस प्लस 5 प्लस 7x ऐसे रखा है। अब मैंने कहा भैया ऐसा है ना, इसको फैक्टराइज कर लो। वैसे तो है क्लास 9 का, लेकिन आप देख लो। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना होता था, फिर 10 को फैक्टराइज करना होता था, और अगर ये प्लस लिखा तो प्लस करके ही क्या ये मिडिल टर्म बन रहा है 7, तो यस बन रहा है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर 2 और 5 हो जाते थे। तो आपने कहा सर बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा एक 5x दूसरा 2x। फिर आपने कहा सर इसको क्या फैक्टराइज कराने के लिए कॉमन लेते हैं, 2 टर्म्स बना करके x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, क्योंकि सबका फैक्टर सबका मल्टीपल तो 1 तो होता ही है। तो 2x प्लस 5 एक सिंगल ब्रैकेट में ले आओ, बाकी बचे हुए टर्म x को प्लस 1 को दूसरे टर्म में फेंक दो। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या होता है कि जीरोस निकालो, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या होता है, जीरो निकालो। इसको बेटा जीरो के इक्वल रख देते हैं। अगर वो जीरोस निकालने के लिए कहता है तो इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, और फिर इंडिविजुअल तरीके से पहले भाई अगर 2 टर्म है तो मिडिल टर्म हम सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दें। अगर 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो 2x प्लस 5 जीरो के इक्वल है या फिर x प्लस 1। हमने कहा दोनों में से कोई भी हो सकता है। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, पहले 5 को भेजो -5 और फिर 2। यहाँ पे आओ, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी माइनस का। तो ये जो 2 वैल्यूज आई हैं प्यारे बच्चे, यही है x की 2 वैल्यू जो जीरोस हैं। तो यहाँ पुट करोगे ना तो जीरो बनेगा पूरा एक्सप्रेशन। कैसे, x वैल्यू 1, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। x वैल्यू -1 रख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 7 फिर -1 प्लस 5 ब्रैकेट बंद कर दे। 2 प्लस 2 हो जाएगा सकते हैं। एक्स वैल्यू कितनी आई है, एक्स वैल्यू -1 आई है। चेक कर रहे हैं ना हम लोग। और चलो देखो, तो कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में ही काम गड़बड़ है। +7 एक्स की वैल्यू -1 प्लस 5, यही तो है। ये हो गया 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर कराएंगे बनी आएगा 2 -7 प्लस 5 प्लस 2 जोड़ा तो 7, 7 -7 उड़ाया तो 0 छापा, 0 का ना। अब इसको भी रख के देखो रह जाएगा। तो अगर मुझे ये पता करना है कि जीरोस कैसे निकालने, सबसे पहला फंडा मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 फैक्टर निकालो, उसको 0 के इक्वल रख दो, वहाँ से x 0 की वैल्यू निकाल। सर 0 की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, अरे भैया वेरिफिकेशन के लिए। किससे निकाल रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए। अभी वेरिफिकेशन भी कराएंगे, उससे पहले कुछ और क्वेश्चन देख लें जहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इसके जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस क्या होंगे। देखो भाई यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन दे दिया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, इसको मैं उठाऊंगा यहाँ पर। क्या और ट्रिक हो सकती है, देखो और कोई ट्रिक लगाओगे। वैसे तो जो एमसीक्यूज होते हैं उस जनरली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू जो 4 ऑप्शन है उनको अपने गिवन एक्सप्रेशन पुट करो, अगर 0 बन रहा है तो उसके जीरोज होंगे। ठीक है, नंबर तो है नहीं, एक्सप्रेशन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको फैक्टराइज करा लो। m और m+3 ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखा है, फैक्टराइज करने की जरूरत ही क्या है। क्या ये दोनों मिल करके और प्लस करा करके क्या ये -3 बना सकता है, क्या माइनस करा के 3 बना सकता है या नहीं, चलो चेक करते हैं। लेकिन माइनस करा के ही लाना है, तो अगर मैं m - m+3 करूँ तो देखूँ आता है कि नहीं आता है। तो इसका एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, हम इन दोनों फैक्टर को माइनस करा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि मिडिल टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा भैया -m ब्रैकेट खोला तो -3 हो गया, कैंसिल आउट, हो गया -3 मिल रहा है, जैकपॉट। इसका मतलब है कि 2 रिक्वायर्ड फैक्टर यही दोनों है। तो आपने क्या करा सर, माइनस लगाया, 3 की जगह पे हमको स्प्लिट करना है 3 को ही। तो 2 रिक्वायर्ड फैक्टर, एक हो गया m और एक लगाया माइनस, क्योंकि माइनस करके लाना है, और दूसरा हो गया माइनस का m प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, x लिखा, m+3। बहुत ध्यान से सुनना बात को मेरी, -m इंटू एक्स mx माइनस माइनस प्लस m+3x माइनस m एंड m प्लस, 4 टर्म मिल गए। चलो बढ़िया, x कॉमन ले लो, x माइनस m बचा प्लस m+3 इसमें भी है, m+3 इसमें भी है, m+3x है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का m बचेगा। अब आपने वेट कॉमन तो लिखा ही नहीं, m+3 कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, क्या बचा x माइनस m बचा।
x माइनस एम एक ब्रैकेट और x प्लस एम प्लस 3 एक ब्रैकेट। अच्छा जीरो निकालना, जीरो को इक्वल रख दिया, तो एक बार आ जाएगा x माइनस एम इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, m, हाँ m आ गई। और एक हो गया x प्लस एम प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस इन अ ब्रैकेट m प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चे, x की वैल्यू एक m और एक माइनस इन अ ब्रैकेट m प्लस 3, तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके ही निकालना है, अगर अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपको टर्म लास्ट में दिख जाए तो फिर नंबर होता तो बड़ा इजीली निकल आता। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द शेप ऑफ द ग्राफ। और ये आपने ग्राफ देखा किसका है, लगा है पावर 2, यानी कि ये है क्वाड्रेटिक का ग्राफ है सर। ये तो अभी तो आपने मुझे ग्राफ पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बेटा, क्वाड्रेटिक ग्राफ में हम लोगों ने बात करी थी, अगर अपवर्ड है तो ए जो है मोर देन 0 होता है। द ग्राफ ओपन अपवर्ड ए इज 0, बिल्कुल सही है। द ग्राफ ओपन डाउनवर्ड ए इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल गलत है। द ग्राफ ओपन्स अपवर्ड इफ ए इज लेस देन 0, बिल्कुल गलत है। द ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड इफ ए इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत है। अगर ए 0 हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, अरे बेटे बच्चे, अगर ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैंने कहा ए 0 हो गया, अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा। तो ये कौन सा रूप ले लेगा, अब x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर अब कितनी है, तो 1 है। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक हुआ करता था वो बन गया क्या, लीनियर। इसलिए सिखाया था कि ये लीनियर पढ़ लेना। ये एमसीक्यू भैया तुम दे दो हमको, सीबीएसई से हमको दे दो कहीं से भी, अरे हम फोड़ कर आएंगे भाई, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट पूरे प्रॉपर पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान देने पड़ेंगे और उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बात तो क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। A zero of the polynomial is the value of x for which the value px is 0 if k is equal to 0 px सही है। एग्जाम्पल मतलब यही बता रहा है कि यहाँ पर जो जीरो होता है वो क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जीरो बना रहा है वही उस x की वैल्यू वही क्या है, जीरो है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर देखेंगे अल्फा और बीटा, ये बड़ा काम की चीज़, इसमें आपको बनते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्यों पढ़ो, कितने नंबर देगा, 3 मार्क्स से देगा, बड़ी बात होती है भैया, 5 नंबर में 3 नंबर चुराना बहुत बड़ी बात है, ये समझो। क्या कहना चाहता है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो रूट्स आएंगे, जो जीरोस आएंगे, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, वो कोफिशिएंट के साथ किससे रिलेट करता है, माइनस बी अपॉन ए से। बस छोटी सी बात है, बस नया रखना है। जो सम ऑफ जीरो आएगा इसको अल्फा और बीटा नाम दे रहे हैं, तो अल्फा और बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बच्चे गलती में सिंबल बहुत गलती करते हो आप लोग, अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन होगा, खत्म। इस रिलेशन को याद रखना है बस, इसके रिलेशन के बेस पे 100% आप एक क्वेश्चन देखोगे, और क्वेश्चन क्या होगा, क्या जीरो निकालो और फिर वेरीफाई करो। अगर सही जीरोस निकाले होंगे तो वो इस कंडीशन को फॉलो करें। यही तरीका है कि हम चेक करें कि हमारे जीरो सही आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर सही जीरो निकाले होंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब जीरो निकाला, जीरो को मल्टीप्लाई कराया और उधर सी और ए निकाला, सी अपॉन ए करा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर आया, तो यस डेफिनेटली आर जीरोस व्हाटएवर वी हैव फाउंड वो करेक्ट है। ये बेस पे क्वेश्चन है। चलो भाई, ये एमसीक्यू है, पेपर वाला, पेपर में आएगा 100%, मतलब है ऐसे चांसेस तरह के आने के। क्या कह रहा है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -1, सम ऑफ द जीरो हमारे को मिल गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ n, तो आपने कहा सर सम ऑफ जीरोस आपने क्या बताया था भाई, मैंने अभी पीछे लिखा था कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब मैंने कहा ये बी अपॉन ए का मतलब मेरे माइंड में चीज़ क्यों आई, क्योंकि भैया m ना कोफिशिएंट है x का, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट है। इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और ये होता है कांस्टेंट वाला पार्ट, ये अलोन है बेचारा, ठीक है ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें माइनस बी अपॉन ए के इक्वल बताया था। अब ये इसको कंपेयर करके बताओ a क्या है, तो a है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि है 1, फिर आपने कहा सर b की वैल्यू लिख देते हैं जो कि एक्स का कोफिशिएंट यानी कि m, और फिर मैंने कहा सर c की वैल्यू लिख दो जो कि है -2, तीनों वैल्यू लिख ली। अब सम ऑफ जीरोस इन्होंने क्या दे रखा है, दे रखा है -1, माइनस लगा दो पहले। अब b देख लो क्या है, m है, m लिख दो, कोई प्लस माइनस पे नहीं लिखा है, कुछ मत लिखो। a क्या है 1 लिख दो, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल 1 आ जाए। क्या सीखा यहाँ,
अगर सम ऑफ जीरोस का वैल्यू सम ऑफ जीरोस दे रखा है और हमको अगर कोई भी कोफिशिएंट निकालना है तो बड़ी इजीली तरीके से इसको पता कर सकते हैं बाय यूजिंग -b/a का फॉर्मूला। नेक्स्ट पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भी देख लो, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो एक है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो इसने बोला कि अगर 1 0, अगर इसका पहला जीरो, अगर फर्स्ट जीरो, अगर 1 0 की बात करें तो 1 0 अगर इसका अल्फा है बेटा, अनदर जीरो यानी कि जो अनदर मतलब दूसरा वाला जो जीरो है वो क्या हो जाएगा। तो इन्होंने कंडीशन बना के दी कि भाई जो पहले वाला है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इन्वर्स करा दो। अल्फा के अपॉन में तो कुछ नहीं लिखा, अल्फा अपॉन 1 है तो अल्फा अपॉन 1 को उल्टा करा तो 1 अपॉन अल्फा बन गया। तो 1 0 अनदर जीरो, दोनों जीरो हमको मिल गए, बहुत बढ़िया। अब जरा ए बी सी की वैल्यू लिख लो। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज ए, एक्स कोफिशिएंट इज बी एंड बचा हुआ पार्ट इज सी। कितना बचे, जो भी कुछ भी बच जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाए, एक्सप्रेशन लिख दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज लैम्डा स्क्वायर, इसे लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। सर सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा आ गई। सर ये कोफिशिएंट के अंदर आ गए हम लोग। तो एक बात तो बताओ, ये कोफिशिएंट के अंदर लैम्डा है और 1 0 की बात हो गई, तो जीरो और कोफिशिएंट मतलब कहीं ना कहीं जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन का यूज हमें यहाँ पे करना। सम ऑफ जीरोस लगाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हैं। देखो बेटा, उसने ये कहा कि एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल वाली कंडीशन आ जाए तो इजीएस्ट वे क्या होता है, तो इजीएस्ट वे ये होता है कि प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो सिंप्लीफाई कर दे। जैसे मैंने कहा 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 2 × 1/2, सिंपल है, बना गया। तो यहाँ पर आपको ये काम करेगा कि हम सम लगाएं कि प्रोडक्ट लगाएं, कोई दोनों रिलेशन दे रखे हैं, हम प्रोडक्ट की तरफ जाए, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ जाएंगे क्योंकि वो सिंप्लीफाई करने पे आसान होता है, वो सिंप्लीफाई करने पे आसान होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, सी अपॉन हो जाएगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा, इनका प्रोडक्ट करो, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करो। सी की वैल्यू लिखो, सी की वैल्यू क्या है, 4 लैम्डा, 4 लैम्डा लिख दो। ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू लिखो लैम्डा स्क्वायर प्लस, समझे नहीं बात को मेरी। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1, इसको यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक नहीं भाई, हमें लैम्डा की वैल्यू पता नहीं, यहाँ भेजो लैम्डा स्क्वायर। जब यहाँ पे अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही लिखेंगे, क्वाड्रेटिक दिख गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका मिडटर्म स्प्लिट होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले पावर 2 वाले को लिखा करो, फिर उसके बाद उसकी सिंगल पावर को और फिर कांस्टेंट को। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। अभी आपने बताया था मिडटर्म स्प्लिट कर देना, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, जो भी वेरिएबल इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 4 को फैक्टराइज करा करके प्लस करा करके 4 कैसे आ जा सकता है, 2 × 4 और 2 + 2 भी 4 होता है, उसके दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा -2 लैम्डा और एक दूसरा वाला भी -2 लैम्डा प्लस 4। अब जिसने क्लास 8th में भी, इवन दो मिडिल टर्म स्प्लिट आपने पढ़ाया, क्लास 9 में महारत हासिल कर रखी है, उसके लिए बहुत चुटकियों का काम था ये। लैम्डा कॉमन ले, लैम्डा -2, क्या कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, लैम्डा -2 इक्वल टू क्या, 0, 0 क्यों इक्वल क्यों रख रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इस जल्दी से बता दो इस इक्वेशन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, याद है ना। लैम्डा -2 कॉमन ब्रैकेट, बचे हुए टर्म्स को भी यहाँ भी, तो आपको एक लैम्डा -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू, इससे भी करोगे लैम्डा -2 इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं ग्राफ बोलूँ कैसा बनेगा तो आ जाएगा यहाँ 2, एक जगह पे टच करते निकल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन था, 1 मार्क, ज़्यादा नहीं देगा, देगा 1 मार्क ही देगा, 1 मार्क, लेकिन है बढ़िया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल, ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा, काम की बात है, और ध्यान सुनना मेरी बात को, किसी को बताना नहीं कि पेपर में आ रहा है, इसमें आ रहा है एग्जाम, कौन से वाले में, 2025 में आ रहा है, समझे, किसी ने बताया चुपचाप से, आप कर दो बस। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जरा समझ लो, सम ऑफ द जीरोस एंड देयर प्रोडक्ट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी तक तो आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालो, वेरिफिकेशन करो, अभी क्या दे दिया। अब बेटा यहाँ ये है कि अगर हमको सम पता है, अगर हमको जीरोस का सम पता है, अगर हमको उन जीरोस का प्रोडक्ट पता है, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसका जो फॉर्म होती है, जो फॉर्मूला होता है kx² - sx + बस यही है।
ये क्या होता है, दैट्स अ कोफिशिएंट। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, मान लो किसी भी अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है कोई भी, और वो कह रहा है कि उसके 2 जीरो मैंने दे दिए, तो कह रहा है कितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं 2 जीरो से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड। कैसे, अभी बताऊंगा, पहले एक एक्सप्रेशन बताता हूँ। फॉर्मूला समझो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का मतलब क्या है, जहाँ पे एस क्या है, ये है सम ऑफ जीरोस, एंड पी क्या है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चे लोग बात याद रखना, ठीक है। चलिए आ जाइए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज गिवन, यानी कि एस इज गिवन एंड दैट इज ए, प्रोडक्ट इज गिवन यानी पी इज गिवन दैट इज 12, हेंस द पॉलिनोमियल। तो आपने लिखोगे कि अगर के लिखा आ रहा है ऑप्शन में तो के लिखना, अदरवाइज सो एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस 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 उठा लो, क्या है हुज जीरोस इज ए, एंड प्लस पी, पी की वैल्यू लिख दिया, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स का सम, जिसके जीरोस का सम हमारे पास दे रखा है 8 एंड प्रोडक्ट इज 12। तो फॉर्मूला ये है। अच्छा एक और, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक अलग क्वेश्चन है जिसका सम ऑफ जीरो भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो जो सम दे रखा है वो है, मान लेते हैं 7/2, ठीक है ना, एंड माइनस भी लगा देते हैं, एंड जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है 3। फिर अब बनाओ, अब क्या करेंगे, ये लिखा है तो वेरी गुड है, नहीं लिखा कोई बात नहीं, आप सिंपल सिर्फ बात है कि एक्स स्क्वायर स्टार्ट करो, माइनस सम का मतलब -7/2। अच्छा फॉर्मूले में माइनस लिखा है, ये लिखा, अरे 7/2 का सर कहाँ चला गया, अरे ये रहा ना मेरे भाई, इसलिए क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस लिखा, इसका माइनस भी लिख देना, और फिर पी की वैल्यू यानी कि 3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब बच्चे मैं कॉपी आपको रिसेंट का ही एक वाक्य बताऊं, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ वन स्टूडेंट, तो उसमें ऑफ वन क्या मतलब काफ़ी हैं, उनमें से मैंने देखा कि ये बच्चे ना माइनस यहाँ वाला लगा देते हैं, ऐसे कॉपी कर देते हैं, दे फॉरगेट कि इसका भी एक अपना माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस बात को आप याद रखना। देखो दूसरों, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को, हमेशा ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम गलती करें तो हम सीखें, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना ही समझदारी है, ठीक है। ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, आप ही गलती करते रहोगे और बार बार गलती करते रहोगे तो भैया रेस में पिछड़ जाओगे। कभी कभी दूसरी गलती से सीखो, अच्छी गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको अपने लेक्चर, वीडियो लेक्चर की ड्यूरिंग ये भी बताता हूँ कि बच्चे देखो, मैं ये आंसर स्क्रिप्ट में चेक कर रहा हूँ, बच्चे जेनुइनली पढ़े, अच्छे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाए 75+ ला रहे आउट ऑफ 80, वो भी कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं, ये ब्लंडर है। बस आपको यही ध्यान रखना है, अपने ज्ञान चक्षु खोल के बैठने में, ठीक है। ये वाली गलती मत करना, ये खत्म नहीं हुआ है। अब इसको आप क्या करोगे, इसका एलसीएम आएगा 2, क्योंकि फ्रैक्शन दिख रहा है इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, फ्रैक्शन दिख रहा है, एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7, तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 3 6। जब और सॉल्व करे तो देखा 1/2 बाहर आ गया, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये इसका जेन्युइन फॉर्म है। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप 0 के इक्वल रख दो, 1/2 वहाँ पे, तो फॉर्म क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। जनरली आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाली बात कर देता हूँ आपसे, सुनना मेरी बात को। इसने बोला है कि मुझे जीरोस नहीं बताने ना, इसने बोला मुझे पॉलिनोमियल बताना है, तो मुझे लगता है यही सही आंसर होता है, लेकिन बहुत सारी जब आंसर की देख रहा हूँ या जो सीबीएसई तरफ से भी आ रहा है तो इसको कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मेरा आज ऐसा मानना है कि यहाँ पे 1/2 रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये 1/2 रहना चाहिए। हम जीरो क्यों ले रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको मार्क्स चाहिए, आपके ऑप्शन में ये दे रखा होगा तो आप इसको मार्क करोगे। सर आपने ये बताया कि यहाँ के रहता है मल्टीपल, वो सब क्या था, तुम बता रहा हूँ, देखो ये बन गया। अब इसके बाहर मैं कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ, फॉर अ वाइल मैं 2 को मल्टीप्लाई करा, तो बनने वाला एक्सप्रेशन क्या है 4x स्क्वायर प्लस, तो ध्यान समझना ये बात, बहुत ध्यान से। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ध्यान समझ लो, इस तरह बताता हूँ आपको काम की बात। कौन सी बात है ये, काम की बात समझो, ये है आपके काम की बात जो एक्चुअली आपको जनरली नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ वो भी समझ लो। काम की बात क्या है कि मान लो मेरे पास वो एक्सप्रेशन आ गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ऐसे करके आ गया। अच्छा अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस 2 7 14x प्लस 6। इसके जीरोस निकालने को बोलूँ आपसे मैं, आप क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे और इसके जीरोस निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, क्या करोगे, कोई दिक्कत है। मैं कहूँ 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर, 3 2 6 स्क्वायर प्लस 3 7 21x प्लस 3 6 18। तो आपको क्या लग रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली ये ना वैल्यू मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया था, फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराया था, एक्सप्रेशन वही था, जीरोस निकालोगे तो वही आएंगे। आप निकाल के देख लो, निकाल के देख लो और नहीं समझ में आ रही मेरी बात तो और फिर समझो। मैंने कहा कि ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये ओरिजिनल वन है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारे को 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 मैं कहूँगा इसको जीरो निकालो। आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, अपने आप वहीं पहुंच जाओगे, तो जो उसके जीरो है वही तो इसके जीरो हो जाएंगे। मैंने कहा इसको सॉल्व करो, फिर आप 2 कॉमन ले लोगे, फिर आप वहीं पहुंच जाओगे, तो इसके वही जीरो आ जाएंगे। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ इसकी जो भी दो जीरो आ रहे हैं, 6 2 12 आ रहा है एंड 4 and 3, -4 -3 इसके जीरो आएंगे, कितने आएंगे, -4 and -3 इसके जीरो आएंगे। बच्चे ध्यान सुनना मेरी बात को, अब अगर -1 और -3 इसके जीरोस आ रहे हैं तो क्या कभी इसके जीरोस बदलेंगे, इस पर्टिकुलर के लिए नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन ये करूं कि -4 -3 से कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट। ये है काम की बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। और ये जो मैंने के लिखा था वो यही था, ये मैं मल्टीप्लाई करा 2 का 4 का 3 का। मेरी बात समझ लो बहुत अच्छे ध्यान से, इस बात को नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ काम की बात है, पेपर में आने वाली बात है, ठीक है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, what condition must be satisfied for 1 0 of a quadratic polynomial to be 5 times the other 0। ऐसी कौन सी कंडीशन है, कंडीशन बताना है, मतलब कहने कोई ना कोई ABC में रिलेशन बताना है, जो इसका जो एक 0 है उसका 5 टाइम्स हो जाए, जिसका एक 0 है वो उसका 5 टाइम्स हो। तो ABC में क्या कंडीशन बन सकती है, ऑल तो ये ऑप्शंस में होना चाहिए था बट इट्स ओके इफ यू नीड टू फाइंड आउट। एक 0 अल्फा है, दूसरा 0 5 अल्फा हो जाए, एक अल्फा है दूसरा 5 अल्फा हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई करेगी, जब भी ऐसा आ जाए तो एक्सप्रेशन पे काम करते हैं। सम ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा वहाँ ABC लिखा हुआ है, सम ऑफ 0 क्या हो गया, अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन 6 से होनी चाहिए, इसका एक 0 ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देते तो हमारे पास क्या आता है, अल्फा इंटू 5 अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाता। तो यानी कि यहाँ से होता 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 5a, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन 5a, यानी कि इसके दो जीरो हैं वो यही होने चाहिए। जब ये दो जीरो होंगे, यही दो जीरो होंगे जो सी अपॉन ए से कंडीशन फॉलो करा रहे हैं, माइनस बी अपॉन 6 से बनाएंगे, तो ही ये क्या बनाएगा, 5 टाइम्स बनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का डिफरेंस इज 144, अब समझना। अच्छा, इसको समझाने से पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा, आप जरा देख लो, नोट कर लेना। बेसिक तो आपको आती होगी, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं अल्फा मतलब ए अल्फा ही लिख देता हूँ, तो मैं काम तो लिख लेना बेटा, काम का है। अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है, एक ब्रैकेट में प्लस करा तो एक ब्रैकेट में माइनस करा, क्लास 8 का। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसको होगा। एक इसी का एक और रूप है, अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा, इसी में अगर मैं माइनस करना चाहता तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो नहीं, आप फॉलो नहीं कर, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी देख ही लो, ये हाथ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसकी भी आइडेंटिटी बहुत, इसके बेस पे क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे जब वेरिफिकेशन वाले करोगे, इसलिए ये आइडेंटिटीज लिख लेना। एक ही हो गई, ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हो गई, बड़े काम की। इसके बाद भाई देखना, अब बड़े काम की आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ जो जनरली आपको देखने को मिलेगी, वो ये होती है कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो उसको आपको कैसे याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, काम की बात। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कहीं अवेलेबल है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ वाले माइनस को +2 कर देना, बस इतनी सी बात है, क्या रखोगे।
अच्छा ये आया कहाँ से, तो ये आया अल्फ़ा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही है। अगर मैं इसकी मैं आइडेंटिटी को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो है, कुछ जादुई चीज़ नहीं है, बड़ी ट्रिक है ये, ठीक है ना, ताकि आप याद रखो, डायरेक्टली स्लिप है ताकि आपको याद रहे, आया उसी से। लेकिन आप ये मत याद करो, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। इसका यूज़ दिखेगा आपको बहुत सारी जगहों पर, किस बात का, इसका, ठीक है ना, जब हमको स्क्वायर बनाना होगा तो ये सब काम आएगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। अब इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस इज गिवन हियर, दिस इज, तो एक सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 144 है, एक बात हो गई। अच्छा अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो ये तो बात यहाँ से क्लियर हो गई कि हम इसके जीरो जीरो से निकालने वाले हैं नहीं, क्योंकि निकलेंगे नहीं, क्योंकि पी लगा हुआ है, तो इसको हमको सॉल्व आइडेंटिटी के यूज़ से ही करना पड़ेगा, और कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे हम लोग, जो हम लोग जीरोस के साथ पढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो क्या है, अल्फा प्लस बीटा उससे निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, वहाँ पे अगर देखेंगे प्यार से तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस बी, और सी की वैल्यू है बच्चों 60। तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑलरेडी लगा तो प्लस का पी हो गया, और ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा 1। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, सी अपॉन ए होता है, फॉर्मूला लिखा, सी की वैल्यू लिखी 64 अपॉन 1 मतलब 64। ठीक है जी, हमको क्या निकालना है, पी की वैल्यू, हमको क्या निकालना है, पी। तो पी कहाँ से आया था, अच्छा ये पी है, पी आया था जब हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी था, ठीक है ना, ओके ओके ओके, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैंने लिखा है आपसे। देखो एक बात तो ये है कि यहाँ से पहले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल सा तरीका है। अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है, पी दे रखा है, यहाँ रख दो पी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, पी दे रखा है, यहाँ रख दो, तो p इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 144, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 144 अपॉन पी आ गया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी है पी है, ठीक है ना, एक काम करते हैं हम लोग, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको पी पता ही है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर निकाल लें तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलो खैर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये बीटा है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया है, 144 पी प्लस पी, ठीक है, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 144 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर प्लस 144, और पी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा पी के टर्म में बन जाएगी, ठीक, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन बना लिया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है दैट इज 64, तो अगर अल्फा इंटू बीटा का हमको यूज़ करना है, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं 2 अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा के प्लेस पे 64 रख देता हूँ और अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे ये लिख देता हूँ, तो मैं वहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ध्यान समझना बात को भी, ठीक है, और फिर उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट है, और फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करोगे, और यहाँ से फिर आपको पर्टिकुलरली वैल्यू हमको पी की ईजिली मिल जाएगी, ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, ठीक, चलो इसका क्या आंसर आ रहा है ये आप मुझे आंसर में बताओगे कमेंट में, मतलब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस वेरीफाइज द एडिशन, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, इसको समझ लेते हैं। कह रहे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका हुज जीरोस आर गिवन, तो हमारे पास अल्फा है 1 एंड बीटा है -3, आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिख के सॉल्व करा, ठीक है, कैसे करेंगे देख, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं, देखो ध्यान से भाई, सबसे पहले हमारा काम होता है कि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा पता करना पड़ता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया हमारे पास तो 1 और -1 दे ही रखा, -3 दे रखे दोनों की वैल्यू, तो -2 हो गई, फिर अल्फा इंटू बीटा पता करना होता है, तो 1 इंटू -3 मतलब कितना हो गया -3, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अब वो बना लो इसका एक्सप्रेशन, तो क्या बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये इसका पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, तो कितना बना एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम, ये एस है, एस ये है पी, ठीक है, एस कितना आया माइनस और माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखो,
एंड देन पी की वैल्यू कितनी है -3 ब्रैकेट में। जब तक कि ये एक साथ कभी प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, प्लस और माइनस लिख रहे हो दूसरे वाले को ब्रैकेट में लिख दिया करो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x -3, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल तो आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाऊं, हमने कहा बना लिया। अब कह रहा है कि हु जीरोज आर गिवन, वो भी बहुत बढ़िया है। अब हमसे कह रहा है वेरीफाई करो रिलेशन, तो वेरिफिकेशन देखो कैसे करना है। वेरिफिकेशन के लिए वो जो हम लोगों ने रूल्स मतलब वो फॉर्मूला देखा था ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, उसी को वेरीफाई करना है। लेकिन वेरीफाई करने का तरीका होता है कैसे, आपको पता है कि अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास तो हमको तो वैसे पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा है क्या, दैट इज -2, ये निकाल लिया। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए से कंपेयर करा, किससे कंपेयर कराते हो, तो आपने कहा सर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसमें बताओ माइनस बी क्या है, माइनस लगाओ, और बी क्या है। अच्छा, यहाँ से ए बी सी निकलो ताकि टीचर को पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्या करा। आपने सिंपली एक्सप्रेशन बनाया, एक्सप्रेशन के बाद आपने ए बी सी की वैल्यू लिखी, फिर आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 निकालिए, माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू -2। अगर अपॉन में ए लिखेंगे तो वो 1 ही है, कुछ और नहीं, सॉल्व करके -2 है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, सो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये बात तो वेरीफाई हो गई। लेकिन वेरिफिकेशन में सिर्फ एक चीज़ वेरीफाई नहीं किया जाता, इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई किया जाता है। और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वेरीफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करो, आप अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है 1 लिख दो, मल्टीप्लाई करो, बीटा कितना है -3, कितना आगे सॉल्व होकर के -3, ये तो हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है, सी लिखो और ए लिखो। अब सी कितना है, सी है -3, और ए कितना है, ए है 1, कितना आ गया माइनस। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा भी क्या है माइनस, अल्फा इंटू बीटा भी क्या है सी अपॉन ए के। दोनों को बक्से में डालो और यहाँ क्या लिख दो, हेंस, हेंस क्या चीज़ की वाइट। बोलो भाई, पक्की बात, पक्की बात, कितने मार्क्स में आएगा, कितने मार्क्स में आएगा, या फिर कुछ और अगर रूट्स निकलवाता तो ये 3 मार्क्स में आता, ऑल द ये वाला 2 मार्क्स का, क्योंकि इसमें रूट्स जीरोस दे रखे हैं। नेक्स्ट वाला देखो, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स, ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स 2k - 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अभी अल्फा बीटा है क्या, जीरो ही तो है। तो आपने क्या करा सर, हमारे पास गिवन क्या है, पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 प्लस 2k - 1। हमने कंपेयर कराया किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और ए की वैल्यू बताई कितनी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि 1, बी की वैल्यू बताई -k प्लस 6, एंड सी की वैल्यू बताई 2k - 1। जितना बचा उसको लिख दो सी में, सी से कॉन्स्टेंट में डाल दो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इससे हमसे क्या करें कि एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जिक्र करा गया, तो हमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हमको रूट से निकालने बैठना है इसको, क्योंकि ये रखा रूट से निकाल नहीं पाओगे, तो क्या कर सकते हैं, निकालोगे तो क्रिकेट में निकालोगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, हमको फॉर्मूला पता है, माइनस और एक और माइनस लगा तो प्लस कर दें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, यहीं पे करो, अपॉन ए में 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई k प्लस 6। बल चलो अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है, सी कितना है, कितना है, ये रहा 2k - 1 अपॉन ए मतलब 1, तो ये कितना आ गया, कट पिट करके इसको हटाइए तो यहाँ से 2k - 1 आ गया। अब इसने कहा हमसे कि भैया ऐसा है, के की वैल्यू बताओ, तो हमने कहा ठीक है भैया, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, चलो वैल्यू पुट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, गिवन में है कि जो अल्फा प्लस बीटा है किसके इक्वल है, 12 अल्फा बीटा के, अल्फा प्लस बीटा अभी अपन लोगों ने निकाला, दैट इज k प्लस 6, यहाँ लिख दिया k प्लस 6, 12 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाला, दैट इज 2 ब्रैकेट बना देते हैं 2k - 1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करा दो, k प्लस 6 इक्वल टू 24 और 2k - 1, पहले मैं इसको क्वालिटी बना दे रहा हूँ, देन दिस इज योर वर्क टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस साइड। k प्लस 6 आया,
24 टू ज़ा कितना हो जाएगा? वैसे तो बड़ा इजीली निकल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, क्वालिटी बनेगा नहीं। 24 टू ज़ा 48 के माइनस 24 बनता 24, 47 के हो जाए। तो जब इधर बेचोगे और यहाँ बेचोगे तो 24 24 6 भाई। तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 30/40 ठीक, क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे हम लोग कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं? तो हम लोग अल्फा बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए की वजह से हम लोग इसको इजीली क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। बढ़ते हैं। Without actually calculating the zeros, form a quadratic polynomial whose zeros are the reciprocal of the zeros। अरे भैया 3 मार्क्स, ये तो क्वेश्चन क्लास रहती है। कह रहा है कि हमें इसके जीरोस एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसका मतलब है कि हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे। अब ये कह रहा है कि हमको इसके जो जीरोस बनाने हैं, जो हमको पॉलिनॉमियल बनाना है, उसके जीरोस हैं क्या? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। लेकिन जो इसके पॉलिनॉमियल के जो जीरोस हैं उसके जीरोस क्या हैं? आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। तो भैया इसके तो जीरोस पता करने पड़ेंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन है भाई, स्टैंडर्ड वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, ये क्वेश्चन है दमदार, ये है दमदार क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन। और अगर ये नहीं है तो जिसके इसके प्री बोर्ड हो चुके हैं 1 और 2 देखा होगा, इस तरह क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा। इसमें रेसिप्रोकल ऑफ जीरो की बात हुई है, तो मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुझे निकालने पड़ेंगे जीरोस। फटाफट से जीरोस निकालते हैं। तो 5 6 15 है, 15 को फैक्टर करा के 2 लाना है, तो 5 और 3 तो होंगे। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से करूँगा। तो 5x माइनस 3x माइनस 3, ये वाला पार्ट आपको आता होगा। पहले मैं इसको फैक्टराइज करा लेता हूँ। 5x कॉमन है तो x प्लस 1 बचा है, माइनस का 3 कॉमन है तो x प्लस 1 है। एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इसको सॉल्व करते वक्त आपकी। अब इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस ये हैं नहीं, क्योंकि मुझे इसके जीरो निकालने हैं। तो px इक्वल टू जीरो रख दो। जब मैं इसको भी जीरो के इक्वल रखूँगा, यानी कि x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 5x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखूंगा, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, और जब इसको रखूंगा तो माइनस 3 को वहाँ भेजा 3 और यह आ गई 5। यही तो है अल्फा, यही तो है बीटा। अब मुझे क्या कर रहा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जो नया पॉलिनॉमियल बनाना है उसके जो जीरोस हैं वो इस वाले के रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब है कि जो जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनॉमियल है, न्यू पॉलिनॉमियल जो हमको बनाने हैं, उसके जीरो के नाम हम लोग अल्फा बीटा दे देते हैं। तो पहला अल्फा, इस वाले का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहना है। देखो -1 को +1 में बना देना, रेसिप्रोकल बोला है सिर्फ और सिर्फ। और बीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/3। अब मुझे जो पता करना है उसमें से s क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो। तो -1 + 5/3 पता करो बेटा। यहीं पे देखो 3 × 3 -3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 - 3 2, 2/3। भैया जब आप भी करने लगोगे ना क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली बनाना आ जाएगा, ठीक है। ये मैं सोचना सर इतनी जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, आप भी करने लगोगे। अल्फा इंटू बीटा पता कर लो, तो माइनस का 1 एंड प्रोडक्ट विथ 5/3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/3। अब आपको जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल उसका नाम दे दिया QX माइनस SX प्लस P, यही तो पढ़े हो। तो x² माइनस सम के प्लेस पे 2/3x, प्रोडक्ट के प्लेस पे -5/3। मैंने अभी सिखाया था, ऐसे में लेना पड़ेगा, ऐसे में ले लो, ब्रैकेट बना दो। तो 3 की वजह से ये तो जाएगा 3x² माइनस 2x, ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 से 3 से 1 है, और ये माइनस का हो जाएगा, 3 से 1 है तो 5 ही रहेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो अगर मैं इसका आंसर, मैं NCERT के अकॉर्डिंग ही मुझे आंसर देना पड़ेगा, ये तो मैं 1/3 को बाहर लिखता, मैं लिखता मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है 3x² माइनस 2x माइनस 5। और अगर NCERT की बात करें तो वो जीरो के इक्वल लगा करके अगर आप ये भी आंसर दे देना और लिख 3 नंबर मिले। 100% दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इन एग्जामिनेशन, टेलिंग यू, ठीक है। चलिए 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 चलिए, समझ में आगे बढ़ जाते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो मुझे कह रहा है कि ऐसा ही भाई, जो इसके जीरोस हैं जो कि हमें मालूम नहीं है, P और Q के टर्म में चल रहे हैं, इसका जब कोफिशिएंट जो x² या x के हैं, अगर वो नंबर ना देकर के एक्सप्रेशन दे दें तो उसके जीरो से आप निकाल नहीं पाओगे, कैसे फैक्टराइज करोगे, P और Q की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो आप समझ जाना कि मुझे अल्फा और बीटा का खेल खेलना है। तो फॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल अगर मैं इसका नाम Px दे रहा हूँ, हाँ P तो यूज़ हो चुका है, एक काम करते हैं,
जी एक्स दे देते, ठीक है, जी एक्स क्यूब एक्स भी दे सकते थे लेकिन क्यूब यूज़ हो चुका, जी एक्स देते हैं। तो इसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, ये है, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या आया, तो आपको सर माइनस का पी आएगा क्योंकि वन तो कोफिशिएंट चल रहा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, तो आपको सर वो क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, इफ द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आर डबल, अगर मैं इसको डबल कर दूँ, अच्छा जी ठीक है करेंगे भी, in values to the zeros of this one, find the value of p and q, zeros of polynomial are double in value to the zeros of this one, अच्छा 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 ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो मतलब अल्फा और बीटा इस ये हैं, वो इसके जीरोस का क्या है, डबल है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि भैया हमको यहाँ से रिलेशन तो बना लिया हम लोगों ने, इतना काम को कर लेना है। अब जरा इसके जीरोस निकालते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को हम लोग अगर जीरो निकालना है तो इसको जीरो के एक पर रख देंगे। अब इसके जीरो निकालते हैं, 3 2 6 होता है, और 6 को फैक्टर्स करा के अगर 5 लाना है तो 6 1 6 लाओगे, तो माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। माइनस क्यों करा है, क्योंकि सिंबल माइनस का था, और माइनस से पहले क्यों लिखा, क्योंकि माइनस ही लाना है। तो 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस का 3, और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं, तो x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक आया x माइनस 3 और एक आया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू आ रही है 3 और एक x की वैल्यू आ रही है 1 को वहाँ भेजा माइनस और 2 को भेजा तो अपॉन में जाएगा, तो ये आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो जीरोस आए हैं, ठीक है ना, जो इसके जीरोस हैं, है ना, जो इसके जीरोस हैं वो डबल हैं, किसके डबल हैं, क्यों, कौन से जीरोस के, इनके जीरोस के। तो जो नए वाले जीरोस हैं, मतलब जो पी एक्स के जीरोस हैं, यानी कि जीरो ऑफ जी एक्स आर डबल, कैसे हैं, डबल, डबल ऑफ, इसका नाम कुछ दे देते हैं, पी क्यू यूज उसका आर एक्स नाम दे देते हैं, मान लो आर एक्स, लेट्स से ऑफ आर एक्स, ऑफ आर एक्स। तो हमारे पास जो जीरो आए, यानी जो इसके जीरो हैं अल्फा और बीटा, एक तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसका डबल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और बीटा कितना हो जाएगा, इसका डबल कराएंगे तो -1/2 इंटू 2 यानी कि -1। अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब क्या पी और क्यू की वैल्यू बता दो, तो अल्फा, अब देखो ना भाई, माइनस पी क्या है, अल्फा प्लस बीटा ही तो है, तो माइनस पी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा की वैल्यू -1, तो कितना हो गया, माइनस पी इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। क्यों मेरे बच्चे, है बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, शानदार, दमदार। अब कह रहा है कि दूसरे से क्यू की वैल्यू बता दो, क्यू की वैल्यू आई कितने, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल आई है। अभी अल्फा बीटा क्या है जो हमने ये बनाए हैं डबल करके, ये 6 कहाँ से आया, 3 को डबल करने पे, ये पी की वैल्यू -1 कैसे आई, -1/2 को डबल करने पे। इसे बोला जो इस वाले की पॉलिनोमियल्स के जो इसके जीरोस हैं वो दिस वन, जिसके वाले क्या है डबल है, इसके जीरोस पता करें, उनको डबल कराया और उसको हम लोगों ने अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाली कंडीशन में जो स्टार्टिंग में लिखी तो उसको पुट कर दी। अब क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा क्या निकाल रखा है, अच्छा क्यू यहाँ से हम लोगों ने लिखा हुआ है, क्यू की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, तो क्यू क्या है अल्फा, अल्फा कितना है 6 और बीटा कितना है -1, तो कितना होगा क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू होगा -6। कैसा क्वेश्चन है ये, दिस इज कॉल्ड, आएगा तो 3 नंबर दे के जाएगा आपको। कॉम्पिटेंसी के लिए तैयारी करनी ना भाई, कॉम्पिटेंसी नहीं दे रहा है क्या अभी, सीबीएसई दे रहा है। आगे बढ़ जाओ, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब बहुत सिंपल है, आई होप यू विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू को पता करो, यहाँ से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, मिडिल टर्म से अल्फा एंड बीटा निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसका एक तरीका ये है, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तब तो लगा दो, अदरवाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। एक और तो बात है कि जब भी कभी आप इस तरह का एक्सप्रेशन देखोगे, ये तो आप समझना कि इसको जो है ना पी एक्स लिखो, इससे आप अल्फा प्लस बीटा निकालो। अच्छा एक बार देखते हैं कि क्या ये अल्फा एंड बीटा मिडिल टर्म स्प्लिट बन सकता है। वो सीधा 12 को फैक्टर करा के अगर -6 लाना है, कैसे लाओगे, ला पाओगे, 6 to 12 होता है, 6 + 2 8 होगा, 10 करा के लाना है, आएगा नहीं। समझे बात मेरी, कि अब हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए की प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी बच्चे, ठीक है। नहीं बनेगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, इस दे आर नॉट गोइंग टू बी डन, वी शुड नॉट यूज नो मिडिल टर्म स्प्लिट, नो मिडिल टर्म स्प्लिट। कर पाओ तो करो भाई, रूट रूट में लाना और पता लगे और कंफ्यूज रहोगे, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब हमको यही वाला खेल खेलना पड़ेगा। ये है आपका, ये सब 3 मार्क्स है, ठीक है ना। 3x² - 6x
आपके लिए 3x² माइनस 6x+4 ये दे रखा है। आपने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा निकाला माइनस बी अपॉन ए। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6/3 दैट इज 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि 4/3। ठीक है, अब क्या इसकी वैल्यू बताओ। इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एक बड़ा एक्सप्रेशन 9 अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब एक बात समझो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, टेलिंग यू। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा अपॉन में ये अल्फा से अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा, बीटा स्क्वायर। जब कभी भी दो नंबर का एलसीएम जो होता है डिनोमिनेटर का उनका प्रोडक्ट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन बना लेते हैं। यहाँ पर है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया, बीटा इधर अल्फा इधर, बीटा प्लस, और बाहर चल रहा है 2 9 अल्फा बीटा। अब देखो इसीलिए समझदारी का काम क्या था कि पहले अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला, लेकिन ये थोड़ा इस तरह कर रहा है, पहले से इसकी वैल्यू पता कर लें। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था पिछली 2-3 स्लाइड पहले कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब भी आएगी तो आप ये वाला फॉर्म लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बस एक लगा दो। अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू 4/3, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8/3, 3 4 12, 12 माइनस 8 यानी कि 4/, ये आपने वैल्यू निकाल ली। सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की प्लेस 4/3 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा की प्लेस से 4/, ये इक्वल कहाँ आता है हमेशा, ठीक है ना। समझ नहीं समझ बात को, देखो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर वैल्यू सेपरेटली निकाली, दैट इज 4/3 पुट कर दी, अल्फा इंटू बीटा 4/3 है ही, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बोले, अल्फा प्लस बीटा बोले, बात तो सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख दो, ब्रैकेट बनाओ। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3 लिख दो, ठीक है ना, प्लस 9, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3 लिख दो। सॉल्व करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, 1 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे जब तो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चे एक बात समझना, यहाँ पे बड़ी बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक फॉर फ्रैक्शन। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। मान लो हमारे पास लिखा है ए, लिखा है बी, ये होल अपॉन सी, ये मेन है, ये मेन फ्रैक्शन वाली लाइन है, ये फ्रैक्शन वाली लाइन है, ये न्यूमरेटर है, ये पूरा क्या है न्यूमरेटर, और ये पूरा डिनोमिनेटर है। अब आप देख रहे हो, पहले तो मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाया, तो आप एक काम को ऊपर लिख दो। अब जो नीचे वाला है इसको ऊपर ले जाओ, एरो बनाकर यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू ए हो जाए, और ये वाला बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी इंटू सी। समझे बात को, पल्ले पड़ी, ठीक है ना। अगर 4 टर्म लगे होते हैं हमारे पास ए बी सी डी, तो बस नीचे वाले को सबसे ऊपर ले आकर मल्टीप्लाई करना और बीच वाले को 20 से, ठीक है। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ फॉलो करूँ तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो ये मेन फ्रैक्शन वाली लाइन है, ये 2 ऊपर सिंगल चल रहा है तो इसके अपॉन लिख दूंगा 1, तो 3 जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 हो जाएगा 6, और ये 1 जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4। पहले पढ़ा क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर विल गो अप यहाँ पे, और ये वाला जो इसका डिनोमिनेटर जो कि 1 था लेकिन बना लिया, क्योंकि 2 को हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, 2/1 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, और 1 4 4 इससे मल्टीप्लाई, और यहीं लेकर आना है, ये नहीं कि 2 को 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर 6 यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। अच्छा यहाँ तो कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 होगा, 3 4 12, 1 प्लस तो भी कैंसिल करो, 2 2 4, 2 1 और 2 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया 12, कितना हो गया 12 1 13 3 16, 16 इज आंसर। ये होते हैं दमदार क्वेश्चन, 3 नंबर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन देखने को, 3 मार्क्स, समझ रहे हो मेरी बात को, कम नहीं होते भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन प्रूव दैट दिस वन। तो हम लोग इसकी एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में क्या रखा है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सॉल्व कर लेते हैं तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन एक लिख करके दिखाया था कि कैसे हम लोग इसकी गारंटी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की गारंटी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा सॉरी, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा होगा क्या इसका, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि पी ही रहेगा। चलो लिख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का, अब भी माइनस लगा हो तो प्लस कर दो अपॉन 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी निकाले तो क्यू अपॉन 1 मतलब क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा अपन लोगों ने निकाला पी, तो पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला क्यू, क्यू लिख दो, अल्फा इंटू बीटा निकाला क्यू।
ठीक है ना। तो कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू, यार अलग अलग डिवाइड करो, कर दो, पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2q अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल भी हो गया, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा, तो सही है। तो आई वांट टू चेक द आंसर कि वन वहाँ पे आया क्यों नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है, दैट इज पी एंड दैट इज अल्फा इंटू बीटा, सही। पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2 होगा, 2 ही होगा ये, ठीक है ना। ये क्या होगा 2, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। अगर नहीं है तो प्लीज़ टू कमेंट एंड टेल मी कि क्या ये 1 हो सकता है। पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2q अपॉन क्यू, दैट इज क्यू से क्यू का बस माइनस 2 ही आएगा यार, नो ऑप्शन। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा का उसका माइनस अल्फा बीटा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, बड़ा क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक। तो यहाँ से हम लोग जो क्वेश्चन देखे बच्चे लोग, सारी तरह के क्वेश्चन लोगों ने कवर कर लिए हैं, जितने भी 3 मार्क्स से बन सकते थे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चंस को एक बार आराम से देखना है, जो क्वेश्चंस है उसको एक बार लिख लेने हैं एक शीट पे, लगभग 10 12 या 13 क्वेश्चन होंगे, राइट इट डाउन, सारे नोट्स को प्रॉपर पढ़ना, ये सारे नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना, ठीक है। जब आप गो थ्रू कर रहे होगे पॉलिनोमियल चैप्टर को, भाई 7 मार्क्स 9 मार्क्स 5 मार्क्स कम नहीं होते 80 में से, ठीक है। तो यहाँ से वो टॉपिक को कवर कर लेना, क्वेश्चंस को लिख लेना एक जगह पर, और उसके बाद जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। चलो, आई होप सो कि दिस लेक्चर विल डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब प्रैक्टिस करते रहना, लगे रहना, मेहनत तब तक करो जब तक कि जीत हासिल ना हो जाए, तो इस बात को याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।